नेक्स्ट ऑर्थो के एक्सरेज है। क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है 30-year-old मेल है, मेट रोड साइड एक्सीडेंट, प्रेजेंटेड विद पेनफुल राइट शोल्डर एंड ही इज़ रेस्टिंग हिज राइट आर्म ऑन लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो ये इसका एक्सरे है। इससे अगर आपके पास अपनी बुक है तो उसमें आप देख लें डॉगर सर्जरी हॉस्पी की, एंटीरियर डिसलोकेशन है राइट शोल्डर की। ठीक है, उसके बाद है व्हाट कुड बी एसोसिएटेड इंजरीज इस पैथोलॉजी के साथ। तो रोटेटर कफ की इंजरी हो सकती है, ग्लिनॉइड लैब्रम डैमेज हो सकता है, और एंट्रो इंफीरियर सेगमेंट जो है वो डिटैच हो सकता है। इसको कहते हैं बैंकार्ट एंड हिल सैक्स लीजन। 3 चीज़ें हो जाएंगी, रोटेटर कफ की इंजरी, ग्लिनॉइड लैब्रम की डैमेज, और एंट्रो इंफीरियर सेगमेंट जो है वो डिटैच हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है 3 मेथड्स इसको ठीक करने के लिए कौन से हैं। इसमें निमोनिक KH, ठीक है, इसमें K से कॉकर्स मेथड है, H से हिपोक्रेटिक मेथड है, और तीसरे H से हैंगिंग आर्म मेथड है। थर्ड कॉम्प्लिकेशन पूछिए, एक्सिलरी नर्व की पाल्सी हो सकती है, या फिर बार बार एक दफ़ा ठीक हो गया बार बार डिसलोकेशन हो सकती है। उसके बाद आ जाता है इसमें 16-year-old बॉय सस्टेन्ड इंजरी ऑन हिज आर्म वाइल प्लेइंग एंड ही हैज़ डेवलप्ड रिस्ट ड्रॉप। ठीक है, तो ये उसका एक्सरे है। ठीक है, इसमें क्या है, ये है शाफ्ट ऑफ फ्यूमरस का फ्रैक्चर है। इसमें हम प्लास्टर कास्टिंग करेंगे, प्लेटिंग करेंगे। इसमें कॉम्प्लिकेशन में रेडियल नर्व की इंजरी हो सकती है, मैल यूनियन, नॉन यूनियन। अगर आपको ऑर्थो में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं याद आ रही है, आपने लिख देना है नॉन यूनियन, मैल यूनियन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 8-year-old बॉय जो है फॉल्स ऑन आउटस्ट्रेच हैंड एंड प्रेजेंट्स विद स्वॉलन एल्बो, हिज मूवमेंट्स ऑफ आर्म आर रिस्ट्रिक्टेड एंड देयर इज पेन होल लिम्ब। ठीक है, उसका ये दिखाया हुआ है रेडियोग्राफ। तो ये है सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। जब भी कोई बच्चा जो है आउटस्ट्रेच्ड हैंड पे जो है गिरता है तो उसके मोस्ट कॉमन इंजरी जो है सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस है। ठीक है, टाइप 3। इसमें मीडियन नर्व जो है, विच नर्व इज मोस्ट कॉमनली इंजर्ड, इसमें मीडियन नर्व होती है। कॉम्प्लिकेशंस क्या होगी, यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी है, उसकी इंजरी हो जाएगी। नर्व जो है मीडियन, अल्नर और रेडियल, उसकी इंजरी हो जाएगी। वर्कमैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर हो जाएगा, मैल यूनियन, नॉन यूनियन और कंपार्टमेंट सिंड्रोम। मैनेज कैसे करना है, टाइप 3 को फ्रैक्चर इज रिड्यूस्ड अंडर एनेस्थीसिया बाय ट्रैक्शन और मैनिपुलेशन करेंगे, बट ओपन रिडक्शन में बी नीडेड इफ क्लोज रिडक्शन फेल्स। ठीक है, द रिडक्शन इज़ मेंटेन्ड बाय के वायर्स। तो क्या है, इसमें एनेस्थीसिया दे के ट्रैक्शन करनी है, मैनिपुलेशन करनी है और ओपन रिडक्शन करनी है अगर क्लोज रिडक्शन फेल हो जाए। अगला आ जाता है इसमें क्या है, नेम द इन्वेस्टिगेशन। रेडियोग्राफ है रेडियस और अल्ना का। ठीक है, रेडियोग्राफ है अल्ना और रेडियस का, AP और लेटरल व्यू है। ठीक है, फ्रैक्चर है रेडियस और अल्ना का, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है। ठीक है, इट इज़ अ ट्रांसवर्स फ्रैक्चर ऑफ रेडियस एंड अल्ना। इसमें एमरजेंसी मैनेजमेंट क्या करेंगे, ABCD ऑफ ATLS, प्लिंटेज और एनाल्जेसिया। ठीक है, उसका डेफिनेट मैनेजमेंट में इंटरनल फिक्सेशन है विद डायनामिक कंप्रेशन प्लेट फॉर रेडियस एंड अल्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रेडियोग्राफ है। 55-year-old वुमन है जो कि आउटस्ट्रेच्ड हैंड पे गिरी है। ऑन एग्जामिनेशन शी हैज़ डिनर फॉग डिफॉर्मिटी। ठीक है, जो बच्चे हैं जब वो गिरते हैं आउटस्ट्रेच्ड हैंड में तो उनमें मोस्ट कॉमन सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर होता है ह्यूमरस का, और अगर एज ज़्यादा हो तो उसमें मोस्ट कॉमन होता है डिस्टल एंड ऑफ रेडियस का फ्रैक्चर आउटस्ट्रेच्ड हैंड पे अगर गिरा। व्हाट इज़ दिस फ्रैक्चर कॉल्ड, कूलिज फ्रैक्चर है। कूलिज फ्रैक्चर इज द फ्रैक्चर ऑफ रेडियस। रेडियस का फ्रैक्चर होता है विद इन 2.5 सेंटीमीटर ऑफ रिस्ट जॉइंट एंड देयर इज डॉर्सल डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्टल सेगमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो रेडियस है उसका 2.5 सेंटीमीटर जो है ना, विद इन 2.5 सेंटीमीटर ऑफ रिस्ट जॉइंट जो है फ्रैक्चर होता है, और D फॉर डॉर्सल एंड D फॉर डिस्टल सेगमेंट, उसके डॉर्सल डिस्प्लेसमेंट होती है डिस्टल सेगमेंट की। ठीक है, रेडियस के विद इन 2.5 सेंटीमीटर ऑफ रिस्ट जॉइंट और डॉर्सल डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्टल सेगमेंट। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय डिनर फॉग डिफॉर्मिटी, इट इज़ द फ्रैक्चर, वही आ जाता है डिस्टल सेगमेंट ऑफ रेडियस डिस्प्लेस डॉर्सली एंड रेडियली एंड रिस्ट लुक्स लाइक अ डिनर फॉग। कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, मीडियन नर्व की इंजरी हो सकती है, मैल यूनियन हो सकता है, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस जो है उसकी वो हो सकती है, टेंडन की रप्चर, सुडेक्स एट्रोफी और जॉइंट स्टिफ हो सकता है। व्हाट इज़ द मैनेजमेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रैक्चर कैन बी ट्रीटेड बाय नॉन ऑपरेटिव मेथड्स। क्लॉज रिडक्शन इज कैरिड आउट अंडर एनेस्थीसिया एंड कास्ट इज अप्लाइड, ऑपरेटिव ट्रीटमेंट इज रियली नीडेड। तो क्या है, क्लोज रिडक्शन। नेक्स्ट आ जाता है, ये इसका रेडियोग्राफ है, ये
ठीक है। तो इसमें क्या है, 10 years old boy है, वॉज ब्रॉट टू एमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर फॉल फ्रॉम हाइट, हिज राइट लेग सीम्स टू बी शॉर्टन। ठीक है, राइट लेग शॉर्टन है, इंटरनली रोटेटेड एंड फ्लेक्स्ड है, हिज एक्सरे पेल्विस दिखाया हुआ है ये। ठीक है, तो क्या फाइंडिंग्स है इसमें? ठीक है, पोस्टीरियर डिसलोकेशन है ऑफ राइट हिप जॉइंट, पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ राइट हिप जॉइंट। उसके बाद शियाटिक नर्व की इंजरी हो सकती है इधर। ठीक है, मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स क्या है? ATLS प्रोटोकॉल्स है, क्लोज रिडक्शन है, ABC होता है तो ABS है, A फॉर एलिस मैन्यूवर ऑफ रिडक्शन, B फॉर बाल्टीमोर लिफ्ट मेथड और S फॉर स्टिम्सम्स ग्रेविटी मेथड। नेक्स्ट ये है आपका रेडियोग्राफ। ठीक है, इसमें आपको नज़र आ रहा है पटेला की डिसलोकेशन है। तो क्या है, फ्रैक्चर ऑफ पटेला है, जनरल मैनेजमेंट ATLS है। ठीक है, एनाल्जेसिया देंगे, एंटीबायोटिक देंगे और टेटनस प्रोफाइलैक्सिस एंड वुंड केयर इफ रिक्वायर्ड। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में टेंशन बैंड वायरिंग ऑफ पटेला है। नेम 3 पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में जॉइंट स्टिफ हो सकता है, क्वाड्रिसेप्स के ट्रॉफी हो सकती है और बोन की इन्फेक्शन हो सकती है। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन पढ़ लेना है। नेक्स्ट आ जाता है 25-year-old मेल सफ़र फ्रॉम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, लेफ्ट हिप पे उसे लगी है, कॉजिंग पेनफुल हिप जॉइंट, शॉर्टन लेफ्ट लेग एंड एक्सटर्नली रोटेटेड फुट। ही इज़ अनेबल टू वॉक एंड कान इवन बेयर वेट ऑन हिज लेफ्ट लेग। और आपको इधर दिखाएं, ये लेफ़्ट साइड पे इसके इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन ये जो नेक ऑफ फीमर है लेफ़्ट, उस पे जो है इसका फ्रैक्चर है। ठीक है, तो आपने, अगर आपके पास अपनी बुक है तो आप उधर से देख लें, इसे क्लियर इतनी नहीं है। फ्रैक्चर नेक ऑफ लेफ़्ट फीमर है, इसमें कैसे करेंगे मैनेज? ATLS है, क्लोज रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन विद स्क्रूज है। कॉम्प्लिकेशन में एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो सकती है फेमरल हेड की। ठीक है, ब्लड सप्लाई उसकी डिस्टर्ब हो जाएगी तो नेक्रोसिस हो जाएगा एंड नॉन यूनियन ऑफ फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर। Next, 20 years old boy suffered an injury to his right lower limb after motorcycle accident causing painful limb with swelling of right thigh and leg। तो उसका एक्सरे दिखाया है। डायग्नोसिस क्या है, आपको इधर दिख रहा होगा कि ये जो फीमर की शाफ्ट है उसका फ्रैक्चर है। ठीक है, अलॉन्ग विद फ्रैक्चर ऑफ टिबिया एंड फिब्यूला। तो क्या है, फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमर अलॉन्ग विद फ्रैक्चर ऑफ प्रॉक्सिमल टिबिया एंड फिब्यूला, फ्लोटिंग नी इंजरीज इसको कहते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? पॉम्प्लीटियल वेसल्स यहाँ से गुजर रही होती है, उसकी इंजरी हो सकती है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम और फैट एम्बोलिज्म। ट्रीटमेंट में ATLS है, एंटीबायोटिक्स है, एनाल्जेसिया है, टेटनस प्रोफाइलैक्सिस है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में क्या है? इंट्रामेड्यूलरी नेडलिंग है फॉर राइट फीमर। ठीक है, एंड ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन विद प्लेट फॉर टिबिया। ठीक है, इंट्रामेड्यूलरी नेलिंग है और ओपन रिडक्शन है और इंटरनल फिक्सेशन है विद प्लेट फॉर टिबिया। उसके बाद आ जाता है अगला। नेक्स्ट, 35-year-old लेबरर फेल फ्रॉम height and has a wound of about 10 into 8 centimeter in size over the middle of right shin। ठीक है, leading to exposed bone। उसका एक्सरे दिखाया हुआ है। तो क्या है, what is the possible injury to his leg? ठीक है, इसमें क्या है, टिबिया और फिब्यूला का फ्रैक्चर है, ओपन फ्रैक्चर टिबिया और फिब्यूला का। व्हाट आर द एसोसिएटिव इंजरीज विद दिस फ्रैक्चर? तो इसमें क्या हो सकता है, एक्सियल इंजरी हो सकती है टू स्पाइन, हिप, डिस्टल टिबिया एंड कैल्केनियस एंड चेस्ट इंजरीज। ठीक है, इसके एसोसिएटिव इंजरीज हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट क्या है? ATLS गाइडलाइंस के मुताबिक करना है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स देनी है, एनाल्जेसिया है, टेटनस प्रोफाइलैक्सिस है। ठीक है, ऑर्थो में सबका शुरू वाला जो है ऑलमोस्ट सेम है, ये आपने सब में लिखना है, ATLS, एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिया, टेटनस प्रोफाइलैक्सिस। ठीक है, उसके बाद मेटिकुलस डिब्राइडमेंट है, वूंड की, फ्रैक्चर साइड क्यूरेटिव एंड एक्सटर्नल फिक्सेशन। कॉम्प्लिकेशंस में क्या हो सकता है, न्यूरोवेस्कुलर इंजरीज हो सकती हैं, वेसल्स जो यहाँ से गुजरती हैं उनकी इंजरीज हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, नॉन यूनियन एसोसिएटेड एब्डोमिनल एंड चेस्ट इंजरीज। उसके बाद IV यूरोग्राफ है। ठीक है, इंट्रोडक्शन आप अगर रीड करना चाहें तो रीड कर लें। ठीक है, उसके बाद व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स फॉर इंट्रावीनस यूरोग्राफी? रीनल फंक्शन टेस्ट करवाने हैं आपने, इंटेस्टाइन जो है वो रीनल फंक्शन टेस्ट करवाने हैं ताकि आपको पता चले कि किडनी का फंक्शन नॉर्मल है। ठीक है, क्योंकि जो IV यूरोग्राफी जिसमें यूरोग्राफिन यूज़ होता है, इट कैन एग्रीवेट रीनल फेलियर इफ़ किडनी फंक्शंस आर ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, तो हम रीनल फंक्शन टेस्ट करवाएंगे। इंटेस्टाइन्स जो हैं वो एम्प्टी होने चाहिए बिफोर परफॉर्मिंग इंट्रावीनस यूरोग्राफी। सेंसिटिविटी ऑफ यूरोग्राफिन जो है वो आपने देखनी है।
और जब आपने यूरोग्राफिन दे दिया है तो एक्सरे करवा लेने आपने एब्डोमेन का एट 5, 15, 30 एंड 60 मिनट्स। RFTs, इंटेस्टाइन्स एम्प्टी, सेंसिटिविटी, और ये दे के डोज इसकी ले लेने हैं एक्सरे। ठीक है, इसमें आ जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, आपको लेफ़्ट लंबर रीजन में एक ओपेक सा एरिया नज़र आ रहा है। ठीक है, ओपेक शेडो नज़र आ रहा है। नेक्स्ट ये है, यूरोग्राफिन दिया है, लेफ़्ट किडनी ने अपटेक कर लिया है, राइट ने नहीं किया अपने। ठीक है, इसमें डिलेड फंक्शनिंग जो है उसकी बात की है और नॉन फंक्शनिंग की। अब कैसे पता चलेगा कि राइट किडनी जो है वो डिलेड फंक्शनिंग है या नॉन फंक्शनिंग? इसमें क्या होगा कि आप जब IV यूरोग्राफिन जो है दिया है आपने, 15 मिनट पहले आपने उसी वक्त ले लिया है एक्सरे, और इसने नहीं आउटलाइन उसका बना, यूरोग्राफिन का आउटलाइन नहीं बना जैसे लेफ़्ट में बना है, तो क्या होगा कि इसका मतलब क्या है कि आपने उस वक्त नहीं हुआ, फिर आपने 15 मिनट बाद दोबारा एक्सरे लिया, उसके ऊपर आउटलाइन बन गया, तो इसका मतलब डिलेड फंक्शनिंग है किडनी का। लेकिन अगर 15 मिनट बाद भी ना ले, 24 घंटे तक भी ना ले, तो इसका मतलब नॉन फंक्शनिंग किडनी है। ठीक है, यही बात अगले पेजेस पे लिखी हुई है। सेम एक्सरे है, ये 15 मिनट बाद एक्सरे लिया हुआ है, तो राइट किडनी ने अपटेक नहीं किया। ठीक है, ये एक्सरे है। ठीक है, यहाँ भी अपटेक नहीं किया। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं डिलेड और नॉन फंक्शनिंग किडनी में। नेक्स्ट ये एक्सरेज हैं, ये क्वेश्चन आपने रीड कर लेना है। इसमें एक्सरे में फाइंडिंग क्या है, रेडियोपेक शेडो है राइट लंबर रीजन में। ठीक है, राइट लंबर रीजन में रेडियोपेक शेडो है। फर्स्ट एक्सरे में जो राइट एरिया उन्होंने कहा है कि वो रेडियोपेक है, लेकिन इसमें कुछ भी इतना क्लियर नहीं है इस एक्सरे में। जो सेकंड एक्सरे है, इसमें राइट किडनी जो है वो हाइड्रोनेफ्रोटिक है, देखें। ठीक है, एंड लेफ़्ट किडनी नॉर्मल साइज़ की है। ठीक है, कंपेयर राइट एंड लेफ़्ट किडनी, कैल्सीज ऑफ लेफ़्ट किडनी आर कप शेप्ड। ठीक है, कप शेप्ड है विच इज़ नॉर्मल, बट देयर इज़ क्लबिंग ऑफ कैलिसेस ऑन राइट साइड। ठीक है, इसमें राइट साइड पे जो है कैलिसेस की क्लबिंग है, which shows these are dilated, the dye has reached into the bladder as well। ठीक हो गया। उसके बाद इसमें क्या है, आपका डायग्नोसिस राइट रीनल स्टोन है। ठीक है, रीनल स्टोन है यहाँ पे, जिसकी वजह से आई गेस ये सारा जो है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हुई है। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं स्टोन्स के आपने लिख देने हैं। परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी है, लेप्रोस्कोपिक पाइलोलिथोटमी और ओपन पाइलोलिथोटमी। नेक्स्ट ये है एक्सरे है एब्डोमेन का KUB। फाइंडिंग्स क्या है, रेडियोपेक शेडो है यूरिनरी ब्लैडर में, यानी कि वेजाइकोलिथियासिस है, ब्लैडर में स्टोन्स है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, यूरिनरी रिटेंशन हो सकती है, UTIs हो सकते हैं, हेमाचूरिया, रीनल फेलियर। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में परक्यूटेनियस लिथोलेपेक्सी, हॉल्मियम लेज़र और ओपन वेजाइकोलिथोटमी है। ठीक है, HOP कर सकते हैं आप, हिस्ट्री प्रेजेंटिंग कंप्लेन होता है ना, तो HOP। हॉल्मियम, ओपन वेजाइकोलिथोटमी, परक्यूटेनियस लिथोलेपेक्सी है। आखिरी आ जाता है 10 years old boy has sustained perineal injury 2 months ago, his urethrogram was performed, और ये दिखाया हुआ है उन्होंने यूरेथ्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें क्या है, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है। क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं, यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की वजह से, डिसयूरिया हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी, कॉम्प्लिकेशन में UTIs होंगे, ब्लैडर स्टोन्स हो सकते हैं। ट्रीटमेंट में क्या है, बॉगी डायलिटेशन है, इंटरनल ऑप्टिक यूरेथ्रोटॉमी है, और रिसेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर एंड एंड टू एंड एनास्टोमोसिस। ठीक है, तो क्या है इसमें आप कर सकते हैं, रेस्ट इन पीस होता है ना, तो उसमें आप कर लेंगे P की जगह B। ठीक है, रिसेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर एंड एंड टू एंड एनास्टोमोसिस, इंटरनल ऑप्टिकल यूरेथ्रोटॉमी और बॉगी डायलिटेशन।